देखिएगा, कल बताया गया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करने के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य को बताया गया था, और जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया गया था, और उसका फॉर्मूला भी बताया गया था सन बटे 123। इसमें क्या होता है ये कल बता दिया गया था, और अब इससे आगे इसी में फॉर्मूले पे चलते हैं, इसी के रूल पे चलते हैं कि वाक्य को यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव और नेगेटिव में होती है तो क्या रोल होता है उसका, किस तरह से वाक्य में चेंजिंग की जाती है, किस तरह से सैड का सैड रहता है और सैड टू का टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं सही तरीके से कि किस तरीके से इसे हम जो रिपोर्टेड स्पीच होती है अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, तो उसमें क्या होता है और इंटरोगेटिव में क्या होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हो तो सैड का सैड ही रहता है और सैड टू का टोल्ड हो जाता है, और कोटेशन मार्क को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो तो सैड या सैड टू का आस्क्ड हो जाता है, और कोटेशन मार्क को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है और वाक्य को साधारण बनाया जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इंटरोगेटिव में होती है, यानी डबल इंटरोगेटिव में हो, तो तब क्या होता है, ये सैड या सैड टू को आस्क्ड के रूप में लगाया जाता है। सैड या सैड टू को का आस्क्ड किया जाता है, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, यानी कोटेशन मार्क को हटाने के लिए उन्हीं क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है जो वाक्य में लगे हुए होते हैं। जैसे वाक्य में हु लगा होता है तो हु लगा दिया जाता है, वाई लगा है तो वाई से जोड़ दिया जाता है वाक्य को, और वाट लगा है तो वाट से जोड़ दिया जाता है। यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ होता है उसी से जोड़ दिया जाता है, तथा वाक्य को साधारण बनाया जाता है। तथा वाक्य को साधारण बनाया जाता है। ये होता है जब हम रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य होते हैं अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, तो तब सैड का सैड ही रहने देते हैं और सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए, यानी कोटेशन मार्क को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस में होती है तो तब क्या होता है, तब सैड हो या सैड टू हो, रिपोर्टिंग वर्ब उसे आस्क्ड में चेंज किया जाता है, और कोटेशन मार्क को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच डबल इंटरोगेटिव में होती है तब सैड या सैड टू को हटा करके आस्क्ड का ही प्रयोग करते हैं, और कोटेशन मार्क को हटाने के लिए वाक्य को उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दिया जाता है
जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य में लगा हुआ होता है वो लगा होता है, वो से जोड़ देते हैं। वाई लगा होता है, वाई से वाट लगा होता है तो वाट से जोड़ दिया जाता है, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ होता है उसी से जोड़ दिया जाता है तथा वाक्य को साधारण बनाया जाता है। तो इससे आगे जो इसमें इसके जो रूल होते हैं, इसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, यानी यदि पास्ट टेंस में होती है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट में से होता है या से टू होता है, इसी तरह से पास्ट में सैड होता है, से का सैड होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसों में निम्न परिवर्तन होता है। जो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उनमें निम्न परिवर्तन होता है। इसके लिए ये सारणी यहाँ पर दिखाई गई है, टेंस और परिवर्तन रोक, यानी वाक्य और उनका परिवर्तन रोक। इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड स्पीच यदि होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर नंबर के साथ जो एक वचन के कर्ता होते हैं उनके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ होता है, और प्लूरल नंबर के साथ जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उनके साथ क्रिया की केवल बेसिक फॉर्म आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसे जब हम चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। फिर इसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, उन्हें चेंज कर दिया जाता है वाज वर्ब में, यानी पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग किया हुआ होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज वर्ब उनमें चेंज किया हुआ होता है, यानी इज, एम, आर को वाज वर्ब में चेंज किया जाता है। फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रिकॉर्डेड स्पीच को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हैज और हैव होती हैं, जिन्हें चेंज किया जाता है हैड में। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। वही पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब कोई से भी हो, उसमें हैज हो या हैव हो प्रेजेंट परफेक्ट में, जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हैड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चौथा नंबर, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हैज बीन और हैव बीन होती हैं, और इसे चेंज किया जाता है हैज बीन और हैव बीन को हैड बीन में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन आता है और प्लूरल नंबर के साथ जो बहुवचन के कर्ता होते हैं उनके साथ हैव बीन आता है। हैज बीन और हैव बीन को हैड बीन में चेंज किया जाता है। फिर इसी तरह से पांचवा नंबर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है, और जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। नंबर 6 पे आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे चेंज किया जाता है
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी इसमें जो वाज वर होते हैं वाज वर को हैड बीन में चेंज कर दिया जाता है। इसमें वाज वर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ, यानी एक वचनकर्ता के साथ वाज आता है, और बहुवचनकर्ताओं के साथ वर का प्रयोग होता है। आईएनजी फॉर्म तो आती ही है कंटिन्यूअस में, और जब हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं तो हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह से 7वें नंबर पर आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये नो चेंज होता है, इसमें टेंस की चेंजिंग नहीं होती है। नाउन से प्रोनाउन को जरूर चेंज किया जाता है। और इसी तरह से 8वें नंबर पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसमें भी नो चेंज होता है, इसे ये भी इसमें भी चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंज होता है। फिर इसी तरह से फ्यूचर टेंस के चारों रूपों में जो फ्यूचर टेंस होता है उसके चारों रूप होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें विल और शैल आया हुआ होता है, तो विल का वुड हो जाता है और शैल का शुड हो जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ शब्दों को बदला जाता है, तो किस तरह से इसमें बदलते हैं, ये इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, यानी जो वाक्य होता है उसे वाक्यों में कुछ शब्द होते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय निकटता प्रकट करने वाले जो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब को दूरी प्रकट करने वाले एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में निम्न तालिका के अनुसार बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में नाउ आया हुआ होता है, तो नाउ को इनडायरेक्ट स्पीच में देन में चेंज कर दिया जाता है। इसी प्रकार से दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, हेयर का देयर कर देते हैं, दस को सो में चेंज कर देते हैं, और दीज को दोज में चेंज कर देते हैं। टुडे का दैट डे हो जाता है, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और टुमारो को द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट स्पीच में आए हुए होते हैं और इनडायरेक्ट में उन्हें बदल दिया जाता है। नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, और हेयर का देयर हो जाता है, दस का सो हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, और टुडे का दैट डे, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। टुमारो को द फॉलोइंग डे में और नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी या पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें